वीडियो में आप लोग को स्वागत है दोस्तों, अभिनंदन है। तो आप लोग को फिर से आप लोग को मैं संस्कृत लेकर आया हूँ विद्यार्थी 10th के लिए। लेकिन आगे भी जो टीचर का एग्ज़ाम जो देते हैं उसको भी ये ज़रूरी होता है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। और संस्कृत का जो संधि विच्छेद होता है, सम जोड़ कृत होता है। और संस्कृत का जो अर्थ बताया गया, संस्कार के रेट लेवल बताया गया है कि संस्कार होता है, संस्कारों की कुल संख्या 16 होती। आप लोग पढ़े भी होंगे। और जो संस्कृत जो बोला गया है, कहा गया है कि यह देवताओं की वाणी है। तो इसलिए हम संस्कृत में आवाहन करना चाहते हैं राम भगवान का। सबसे मैंने पहला वीडियो मैं लेकर आया हूँ राम शब्द रूप के, राम शब्द रूप। तो राम शब्द रूप उसी पर चलेगा, बालक शब्द रूप उसी पर चलेगा, कृष्ण शब्द रूप है ना। अनेकों प्रकार के शब्द रूप इस पर आप बना सकते हैं। इस पर हेडलाइन में मैं लिख रहा हूँ आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे राम, राम क्या रहा लास्ट में माँ, तो माँ में क्या रहा आ रहा। तो उसी प्रकार से जितना में लास्ट में आ आएगा तो यही चलेगा, मतलब यही शब्द रूप चलेगा। तो इसके बताने विभक्ति बताने से, शब्द रूप बताने से पहले हम आपको कारक चिन्ह की थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूँ। क्योंकि कारक चिन्ह आप लोग के लिए बहुत 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 ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी आप सेंटेंस बनाइएगा, वाक्य बनाइएगा, जिसमें अगर से लगा रहेगा तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी आप लोग को पता इसी से चलेगा। कौन सा शब्द का किसमें लेना है, किसको उठाकर रखना उस जगह पर, इससे ही पता चलेगा। तो आइए आप लोग को मैं पहले कारक चिन्ह का दर्शन करवा देता हूँ। तो देखिए इस वीडियो में यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा ऐसा हो जाता हूँ, आप लोग को बहुत बढ़िया दिखेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कारक चिन्ह लिखा हुआ, यस बोलिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ उसके बाद बस यही जो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही जो 8 है आप लोग का कारक चिन्ह पढ़ना होता है। और कारक चिन्ह आप लोग को इस प्रकार से दर्शाया गया है। कोई पूछेगा कारक चिन्ह कर्ता का क्या होता है, कर्म का क्या होता है, कारण का क्या होता है, संपादान का क्या होता है, आपादान का क्या होता है, संबंध का क्या होता है, अधिकरण का क्या होता है, संबोधन का क्या होता है, हे हो। संबोधन का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। हे अरे, हे हो, अरे, कहाँ जाइए रे, है ना। किसका प्रयोग होता है, तो संबोधन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं हमारे साथ साथ आप लोग बोलिएगा। इस प्रकार से YouTube चैनल पर आप बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी विद्यार्थी इनसे जुड़ते हैं उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि वो भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छा से अच्छा अपने जीवन में बन सके। चलिए चलते हैं। बोलेगा कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पद संबोधन हे हो। तब हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें आपको 2 गुण से लगा हुआ है। तो पूछेगा कि आई गुरु जी बताओ, ये गुरु में से है, ये गुरु में से है, तो एकरा में से वाला लगा दूँ। तो यहाँ ध्यान दो, एकरा में से है तो हम लिख दिए ब्रैकेट में जुड़ाव के लिए। अगर कोई से साथे आप रह रहे हैं, जीवन उसको पर्यंत साथ बिताना है, तो आप लगा रहेगा कर्म। क्या लगेगा, अब जुदाई हो गया। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष में तो पहले पत्ता लगल था, लेकिन अब रहा नहीं, वो चल गया नीचे। इसमें कारक जो लगेंगे आपादान कारक लगेंगे। तो आपादान कारक लगते हैं। जुदाई कहेगा जुदाई जुदा हो गया, तो याद करिए खुदा के, कोई काम दे वाला ना हो घर में, है ना। जुदा तो याद करिए खुदा, ध्यान दीजिए। तो जुदाई के लिए आपादान कारक। तो यहाँ पर देखिए आपादान कारक जो आता है 5वीं विभक्ति में आता है।
ये विभक्ति में है ना। तो पांचवी विभक्ति जैसा ही आएगा, जैसे राम शब्द में पांचवी अगर पूछेगा तो हो जाएगा रामात। क्या हो जाएगा? मारा लात का कोई साथ रहेगा समाजन है कि क्या है आपादान लगाना। क्या लगाना? आपादान उसमें लगाना। जैसे वृक्ष है तो लग गया वृक्षात हो जाएगा, पांचवी में लगेगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पतरानी पतंती, वृक्षात पतरानी। इसी प्रकार से आप लोग को पूरे सेंटेंस बनाने में आपको महत्व होगा कब? जब आप कारक चिन्ह याद कीजिएगा। बहुत बढ़िया, सुंदर बात। अब हम लोग आते हैं राम शब्द रूप में। कौन शब्द रूप? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, विभक्ति लिखल बा। क्या लिखल बा? अब विभक्ति के यहाँ देखिए संख्या में 10 के तक है, 8 तक है। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 बनेगा 4 हो आए हो बउआ, 4 लगा के 3 दिन में 4 बना लेंगे। 4 5 6 7 8। ऐसे तुम लोग नहीं लिखेगा रोमन संख्या में, ठीक ना? संस्कृत में बढ़िया से, ठीक बा? तो दिक्कत बा। याद देखिए बा, ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी और पांचवी छठी सातवीं संबोधन। आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा, ठीक ना? अब आप लोग अपनी किताब पर नहीं लिखना है, नहीं किताब में दर्शा दीजिएगा, अपने कॉपी पर लिखना है इसको बढ़िया से, है ना? ताकि आने वाले दिन में आप किसी विद्यार्थी को सुरक्षा पूर्वक उसको दे सकते हैं और उसको भी लाभान्वित कर सकते हैं कि भाई हम पढ़ हैं तो कौन सा से पढ़े, तो जिस है ना यूट्यूबर हैं जी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, संस्कृत याद हो जाता है ना? वो में यूट्यूबर के नाम क्या भाई? तो खान सर 2 है। क्या? खान सर 2। क्या बात है, आगे चलिए। तो मैं राम शब्द का आह्वान करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग बोलिएगा साथ में, अच्छा लगेगा। तो पहले मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। तो मैं एक बार बोलता हूँ, साथ में चलिएगा। बोलेगा रामा रामा रामे रामाय रामात रामस रामे हे राम। देखिए वो जो संबोधन है, जो संबोधन है वो प्रथम और लास्ट दोनों लगता है मिल रहा। खाली यहाँ मिलनमा में थोड़ा सा देखो ना, ये लगा हे रामा। तो ऐसे आपको याद करना, ऐसे नहीं है रामा 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 नहीं याद करना। हम लोग जो पुराने स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, इसी प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से मैंने पढ़ाया था, कतारबद्ध में पढ़ाया जाता था। कौन पद में? कतारबद्ध में। तो एक कतार में जो रखा हुआ उसी प्रकार से याद करवाते थे गुरुकुल में। आज का पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर लोग पढ़ाते हैं ऐसे रामा 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 है, तो रामा रामा करते रह जाओ भाई। यहाँ ऐसे ध्यान के याद करिए, समझ लो। ध्यान दो, कब बोलना? रामा रामम रामेण रामाय रामत रामस रामे राम राम रामम रामेण रामाय रामत रामस रामे राम। देखिए यहाँ पर उंगली पर गिनना हल्की प्रकार से भी याद भी करना। अपने हाथ को खोलिए और देखिए राम राम रामेण रामाय रामत रामस रामे राम राम रामम रामेण रामाय रामत रामस रामे राम। अब जब आपको याद हो जाएगा तो कैसे करना? ऐसे याद करना घर में जाके। राम रामम रमेण रामाय रमत रमस रामे राम 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 रमेण रमत रमस रामे राम। इस प्रकार से आप लोग आह्वान कीजिएगा, आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वीडियो पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मैं चलता हूँ, एक बार फिर से आह्वान कर लिया जाए, याद हो जाएगा। साथ में आप लोग को भी बोलना है। आप लोग यूट्यूब जब देख रहे हैं आपको खोल के, तो ये ना कि यहाँ बोल रहे हैं आप लोग, मैंने बैठ के बुढ़िया बाबा में तो बैठा रहेगा। आप भी यहाँ पर हम जैसे बोलते हैं वैसे आप भी बोलिए, ताकि आपको भी याद हो। तो चलिए यहाँ चलते फिर से एक बार। चलो का बार हम द्वितीय चलेंगे, उसके बाद हम लोग द्वितीय का मतलब होगा दुई बच्चा, और उसके बाद चलेंगे बहुवचन। तो एक बार और बोल लीजिए, 1 2 बार, ठीक ना? तो
बोलिए रामा रामम रामे रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। कंप्लीट हो गया। अब दो ही वचन मैं लिख देता हूँ। तो दो ही वचन में क्या होगा? राम। ये भी क्या हो जाएगा? और तृतीय में क्या हो जाएगा? रामा भया रामा। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? आया हो रामायो। डबल बिंदु दे के थोपड़ाना रामायो। क्या पढ़ना? ये भी क्या हो जाएगा? और फिर लास्ट दो है पहले का जैसा होगा हे रामो हे ये द्वितीय दो बार बोल लीजिए कम से कम। फिर लास्ट में चलेंगे बहुवचन की ओर। तो बोलिएगा राम 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 भया राम भया राम भया रामयो रामयो हे राम। फिर से बोलिए रामो रामो राम भया राम भया राम भया रामयो रामयो हे राम। फिर से रामो रामो राम भया राम भया राम भया रामयो रामयो हे राम। देखिए इसमें डबल बिंदु का प्रयोग जरूर कीजिए, ठीक ना? लेकिन यहाँ पर द्वितीय बहुत परीक्षा में कम एराइज करते हैं, बहुत कम पूछते हैं। लेकिन आपको बहुवचन दिखेगा, प्रथमा दिखेगा, एक वचन वाला दिखेगा। रहने दीजिए, बहुवचन में मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर राम राम रामा है ना, पाई खींचा जाएगा, डबल बिंदु पर आ जाएगा। जिस प्रकार से आप पढ़ते होंगे बालक है ना, का पर एगो पाई खींच के डबल बिंदु देना, खींचना का से चलिए आगे। तो यहाँ देखिए राम राम रामा। चलिए होएगा रामा के बाद होएगा क्या हो जाएगा? रामान हो जाएगा। और रामान के बाद हो जाएगा रामय। अब हो जाएगा रामेभिया। थोपड़ाना है डबल बिंदु। और रामेभिया के बाद रामेभिया। फिर हो जाएगा रामा नाम हो जाएगा। फिर हो जाएगा रामेशु हो जाएगा। फिर हो जाएगा हे रामा। इस प्रकार से हम लोग को बहुवचन कंप्लीट होता है। तो मैं 2-3-4 बार मतलब इसको आवाहन कर दूंगा, बुलाऊंगा, आप लोग भी साथ में साथ दीजिएगा। बोलिएगा रामा रामा राम रामेभ्य रामेभ्य रामाना रामेशु हे रामा। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है विद्यार्थी घबरा जाए। क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? यहाँ पर देखते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पांचवी छठी सातवीं संबोधन। यहाँ देखिएगा कि चतुर्थी और पांचवी में रामेभ्या का प्रयोग किया गया है ना। रामेभ्या का प्रयोग किसमें किया गया? चतुर्थी और पंचमी। चतुर्थी और यहाँ पर ध्यान रहे। और छठी जैसे आएगा रामा नाम, जिसमें लास्ट में नाम लगा रहेगा, जैसे नाम लगा रहेगा उसमें समझना है आप लोग को कौची ये षष्ठी है। कौची है? और जेकरा में सु लगा रहेगा, जैसे रामेशु है ना, बालकेशु। इसमें जिसमें सु लगा रहेगा तो सातवीं के बहुवचन होगा। सातवीं के बहुवचन होगा। ऐसा संबोधन तो बहुत कम ही पूछता है। इस संबोधन आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक ना, कि हे रामा हे रामा। तो हम बोलते हैं एक बार, बोलेगा रामा रामान रामे रामा रामान रामे रामेभ्य रामेभ्य नाम रामेशु हे रामा रामा रामान रामे रामेभ्य रामेभ्य रामा नाम रामेशु हे रामा हे रामा। तो इस प्रकार से आप लोग को नाम शब्द रूप जो हो गया कंप्लीट हो गया।
तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एजुकेशनल ग्रुप पर जरूर डालें। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।